एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 58 के सॉल्यूशन को लेकर के। चलिए जानते हैं क्या इसमें। तो आप सबको पता होगा, डायरेक्शन में लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस, है ना। सुटेबल प्रीपोजिशन से भरना है। ब्रैकेट्स में यहाँ दिए हुए हैं, मैंने आंसर को ऑलरेडी सेकंड कलर में यानी ब्लू कलर में दे दिया है। ठीक है, बाकी डिस्कस हम एक एक को करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं डिस्कशन। ही हैज़ कम डैश पटना। कोई कहीं जाता है तो गो टू लगता है, उसी प्रकार से ये आपको पता होगा। वैसे ही कोई कहीं से आता है तो उसमें फ्रॉम लगता है, इसलिए फ्रॉम है। व्हाट इज़ ही डूइंग डैश द रूम। रूम किसी कमरे के अंदर, किसी बक्से के अंदर, किसी भी चीज़ के इनसाइड समथिंग हो तो उसके पहले इन लगता है, इसलिए इन हो जाएगा। माई ब्रदर इज डैश नेवी। इन द नेवी होगा। देखिए ये क्या है, तो जॉब वाले में समझ लीजिए कोई टेम्प्ररी वर्क है तो उसमें एट लगता है, इसलिए एट इन एक साथ दिया। और जो कोई परमानेंट है उसमें इन लगता है। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, जैसे ही इज़ एट प्ले, मतलब वो खेल रहा है। क्या है, ये टेम्पररी है। जैसे कहीं रोड की रिपेयरिंग होती है तो उसमें लिखा देखेंगे आप बोर्ड पे, बड़े बड़े बोर्ड पे वर्क एट प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर। हालांकि उसका हिंदी में लिखा रहता है तो वर्क एट प्रोग्रेस लिखा रहता है, क्योंकि वो टेम्पररी होता है। लेकिन आप देखेंगे जब कोई नया रोड तोड़ करके नया रोड, किसी सामान्य रोड को NH में परिवर्तन किया जा रहा हो तो वहाँ पर इन लिखा रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस लिखा रहेगा। ठीक है, आगे ऐसी जंप्ड डैश द रिवर। कोई किसी भी चीज़ में जंप करेगा, कुएं में करे, नदी में करे, है ना, वो तैरने के लिए करे या डूब के मरने के लिए करे, आपको इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है, अंग्रेजी में जो है वो थोड़ा सा खैर एनीवे उस बात को मैं छोड़ता हूँ। ही वॉज स्विमिंग डैश द रिवर, लेकिन स्विम कर रहा है तो क्या है, वो रिवर के अंदर है, इन है, इसलिए इन लगेगा। आगे है 6 में शी वॉज सिटिंग डैश हर सिस्टर। बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, और बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा। तो निश्चित रूप से कोई किसी के बगल में बैठेगा, इसलिए बिसाइड होगा। फिर है व्हाट इज़ डैश द बॉक्स, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द बॉक्स। इसी बॉक्स के क्या होगा, इनसाइड होगा, किसी चीज़ के इनसाइड में, अंदर में होगा तो इनका प्रयोग होगा। उसके बाद है द बुक इज़ डैश द बॉक्स। फिर वही बॉक्स के अंदर है, इसलिए इन है। उसके ऊपर होता तो ऑन होता, लेकिन एट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दिस बॉक्स इज़ मेड ऑफ स्टील होगा। कोई भी चीज़ मेड ऑफ, हालांकि मेड फ्रॉम भी होता है। जब उसका रूप परिवर्तन हो जाता है तब स्टील, स्टील मीन्स इस्पात यानी लोहा होता है, तो वो जो है डायरेक्ट उसमें रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क हो जाएगा, लेकिन या कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब है दिस बॉक्स इज मेड ऑफ स्टील, वो सेम रूप उसका रहेगा, उसका रूप परिवर्तन नहीं होता। जैसे नहीं कहते फिजिकल चेंज केमिकल चेंज, तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा तो फ्रॉम हो जाएगा, और फिजिकल चेंज रहे तो ऑफ हो जाएगा। ऑफ, हालांकि इसको ओ एफ को मैं भी बोल देता हूँ, बट ओ एफ को का उच्चारण ऑब होता है ना, ऑब, है ना, ऑब, ओ और वो हलंत, है ना, ऑब। और ओ डबल एफ का उच्चारण जो होता है वो ऑफ होता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है कि ही हिड, हाइड का भी टू होता है। हिड दैट द ट्री, बिहाइंड के पीछे, ऑन द ट्री पेड़ के ऊपर तो कोई छिप नहीं सकता, उसके पीछे ही छिप सकता है। गिव मी अ किलो ऑफ राइस, है ना, ये तो यहाँ पर होता ही है, 1 किलो ऑफ ये, 2 किलोज ऑफ ये। सी डाइड डैश कोलेरा, है ना, ऑफ कोलेरा, किसी बीमारी से मरता है, ऑफ लगता है। सफरिंग होता तो फ्रॉम होता। ही इज ए मेंबर ऑफ माई टीम, ये तो मीनिंग के आधार पर है। आई एम नॉट अगेंस्ट हर, बिसाइड सर तो के अलावा होता है, मैंने बताया, ये तो के अलावा वाली तो कोई बात ही नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। ही विल कम डैश मंडे, डे और डेट यानी दिन और तारीख के पहले ऑन लगता है, इसलिए ऑन होगा। स्टैंड अप ऑन द बेंच, ये लाइन आपने सुना होगा, बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, उससे सटे हुए होना, इसलिए ऑन है। ऑल डैश वन वर किल्ड, इसको ध्यान से समझेंगे। ये बट मीन्स होता है एक्सेप्ट यानी को छोड़कर, वो एक्सेप्ट ACCEPT वाला नहीं, EXCEPT वाला, मतलब तुमको छोड़कर। ऑल बट वन यानी ऑल एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर सब जो है वर किल्ड, एक ही बच गया, बाकी सब यानी एक्सेप्ट के अलावा को छोड़कर। तो यहाँ बट माने होता है, यहाँ लेकिन वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देयर वॉज एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, है ना, ओवर बताया ही था, पिछले एक्सरसाइज में ही मैंने बताया था। जैसे कैप पहनेंगे, सटा हुआ रहेगा सिर में तो ऑन होगा, लेकिन ये जो है यदि इसके ऊपर वाली बात है तो ओवर होगा। इट इज़ 5-10, बाई कभी नहीं हो सकता, 2 मीन्स होता है बाकी है, पास्ट मीन्स बजकर हो गया। जैसे इट इज़ 5 past 11 होता तो 11:05 होता है, इट इज़ 5 to 11 यानी 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। ठीक है, द कैट वॉज डैश द टेबल, या तो उसके ऊपर होता तो
सटा हुआ ही होगा बिल्ली तो ऑन होता, लेकिन ओवर हो नहीं सकता, यानी कि उसके अंडर है, टेबल के अंदर है। इस प्रकार से आपको ये 20 क्वेश्चंस थे इसमें, जो कि मैंने मिलवा दिया आपको। उम्मीद करता हूँ आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट करें, मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करूँगा। साथ में कमेंट में हमें बताएं हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दे, बट कुछ तो करें। और हाँ, ज़रूरी बात, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के ग्रामर और ट्रांसलेशन के वीडियो जब भी मैं बनाऊँ तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।